हैं तो और खेला हो जाए। सो लेट्स वेलकम वंस अगेन दुर्गा एंड सरोज जी। आपको एक चीज तो जरूर बोल सकता हूँ सर, एमबीए बिजनेस से सरल कोई काम नहीं है, और एमबीए बिजनेस से कठिन काम भी इस दुनिया में कोई नहीं बनाया। अब आप सब लोग कहोगे कि सरल भी इतना ही है और कठिन भी इतना ही है। चलो मैं एमबीए की बात छोड़ देता हूँ। किसी लेडीज को जब साइकिल चलानी ना आती हो तो मुझे लगता है उससे कठिन काम कोई नहीं लगेगा उनको। रसोई का सबसे काम सरल है, वो कर जाएंगी, लेकिन साइकिल का काम सबसे कठिन है। लेकिन जिस दिन वो सीख जाते हैं तो गिरना कठिन है। ऐसे ही एमबीए बिजनेस में सबसे सरल काम तब हो जाता है जब आप अपना विश्वास, अपना बिलीफ, अपना फेथ 180 डिग्री में कर लेते हो। और जब आपको ये पता चल जाता है कि ये कंपनी इतनी बड़ी है, इसका भविष्य ये होगा, इसका भविष्य पहले से इतना बड़ा है, लाखों लाखों लोगों का भविष्य बन चुका है, क्या मेरा नहीं बनेगा? एक प्रोफाइल देखो, सक्सेस प्रोफाइल पढ़ो, उसमें देखो किस किस तरीके के लोगों ने अपना भविष्य बनाया है। एक जगह मैं सुन रहा था कि कंपनी एक एक साल के लिए बंद होगी किसी देश में, और एक साल से बंद होने के बाद जो व्यक्ति जिस लेवल पर था उसी लेवल का इनकम एमबे कंपनी हर एक व्यक्ति के अकाउंट में एक साल तक लगातार कंटिन्यू डालती रही। इससे बढ़िया भविष्य दुनिया में और क्या हो सकता है? इससे बड़ा भविष्य और क्या हो सकता है? आप सोचने की बात है, गहराई से सोचना चाहिए दिमाग को। लेकिन ये मेरे बताने से आपको विश्वास नहीं होगा। जब तक कंटिन्यूस आप सीडी नहीं सुनोगे, जब तक कंटिन्यूस आप बुक नहीं पढ़ोगे, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मनोहर कहानियां पढ़ोगे तो उसका आउटपुट निकलेगा। और अगर बड़ी सोच का बड़ा जादू, रिच डैड पुअर डैड, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, अगर ये वाली किताब पढ़ोगे तो भविष्य बनेगा। आपको ये भी पक्का फेथ लगे कंपनी कितनी बड़ी है, ये कंपनी कितने साल पुरानी है। अगर आपका बिलीफ नहीं बढ़ा तो आपकी डाउनलाइन में आपकी अपलाइन अगर 100 डाउनलाइन भी बना देगी ना, तब भी आपको लगेगा ये नहीं चलेगा। जिस जिस व्यक्ति ने मेरे को ज्वाइन कराया था, उन व्यक्ति को मैंने दोबारा से अपनी डाउनलाइन में ज्वाइन कराया, 9% तक लेके गए। उसके बाद भी फिर वो हिम्मत हार गए, हाथ खड़े कर गए, साहब हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, कोई बात नहीं है, कोशिश तो करके देखी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका बिलीफ हाई लेवल का है, हाई लेवल का मतलब समझते हो, आपकी बगल से 2-3 स्मार्ट आदमी निकल गए और आप सोचते रह गए खड़े खड़े, यार कहूं इसको नहीं कहूं, टोकू नहीं टोकू, यार ये क्या सोचेगा मैं इससे बात करूंगा तो, यार ये कुछ कह तो नहीं देगा, यार ये तू किससे बात कर रहा, क्यों कर रहा मेरे से बात कर रहा, तुझे किसने मेरे से कही कि तू बात कर। अगर ये आपके मन में आ गया तो इसका मतलब ये है आपके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज है ही नहीं। आपके अंदर ना बिलीफ है ना कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए आप वो बंदा निकल गया। और मेरी अगर जहां बात है, एक मेरे भाई हैं छोटे, वो भी कक्षा 3 से 5 पढ़े हुए हैं, सिल्वर है, अच्छा बिजनेस बना रहे हैं, राम अवतार जी हैं, सिल्वर हैं। मैं अपनी और उनकी कहानी बताता हूं। अगर मेरे को कोई दरोगा भी बाइक पर चलते चलते मिल जा तो मैं उसको हाथ देख के बोलूंगा भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। कह रहे हाँ क्या बात है? मैंने कहा भाई साहब, आप इतनी गर्मी में दौड़ते भागते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, आपकी वजह से पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया चलती है। आप अगर ना हो तो मुझे तो लगता है कि लोग एक दूसरे दिन में ही मार के खा जाएंगे, एक दूसरे बहन भाई को नहीं समझेंगे। मैंने कहा भाई साहब, उसके बावजूद आप हेल्थ के लिए आप क्या खाते हो? आप सारा दिन दौड़ते भागते हो, आप क्या खाते हो हेल्थ के लिए? कह रहे भाई साहब वही यार नॉर्मल, और क्या खाते? मैंने कहा मेरे पास दुनिया का सबसे ब्रांडेड न्यूट्रीलाइट है, मल्टीविटामिन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, D3 है, बहुत सारी चीज है। अगर ये आप खाते हो तो ये मेरा दावा, आपकी बॉडी में कभी बीमारी नहीं घुसेगी और कभी आपको थकान नहीं, अगर आप हमेशा यंग महसूस करोगे। अगर ये शब्द आपने उनको बोल दिए रोक के,
तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का और विश्वास भी आपका हाई लेवल का है। और आपने अपलाइन को दिखाने के लिए क्या तो नहीं, विश्वास तो बहुत है। और सुबह से शाम तक सैकड़ों आदमी निकल गए अगल बगल से, और एक को भी हमने नहीं टोका, एक से भी हमने बात नहीं करी, एक से भी हमने फोन नंबर नहीं लिया। तो फिर वो विश्वास कहाँ? वो हुआ ही नहीं विश्वास अभी। ऐसा विश्वास होना चाहिए, सामने वाले को आप चलते हुए रोक दो कि भाई साहब आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, और मेरे पास आपके मतलब के लिए एक बिजनेस है बहुत बड़ा इंटरनेशनल, क्या आप देखना पसंद करोगे? क्या आपसे 2 मिनट में बात कर सकता हूं? और बात करके क्या मैं आपसे अपना आपका फोन नंबर ले सकता हूं? अगर ये कॉन्फिडेंस आपके पास है तो आप समझ लो 100% आप सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड जाओगे, और हो सकता है आपकी अपलाइन की भी आपको जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम बताता है, सीडी, बुक, मीटिंग। ये कहां से आएगा विश्वास? सीडी सुन के। जैसे मैं अभी महेश जी बोल रहे थे, जैसे वो कह रहे ना, मेरे को भी विश्वास नहीं था मैं कर दूंगा, और मेरे को तो था ही नहीं कि मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं तो जब पहली बार गया तो बड़े हाई फाई लोग थे। हमारी अप्लाई एक बार तो साइंटिस्ट आए हुए थे, वो सारी सीट से ही निकल गई, इंग्लिश बिल्कुल आती नहीं थी। दोबारा 5 दिन के बाद मीटिंग देखी तो अनिल नारंग जी आए थे, तो वहां से सारा ही सीट से निकल गया। लेकिन एक बात बताऊं दोस्त, मीटिंग में जाने के बाद भी दिमाग कुछ ना कुछ तो सोचता ही है। मेरे दिमाग ने क्या सोचा, यार इतने हजारों लोग किसको कर रहे हैं बिजनेस को, एक आदमी पागल हो सकता है, 10 आदमी पागल हो सकता है, 100 पागल हो सकता है, हजारों थोड़ी पागल बना सकता है एक आदमी। यार कुछ तो जरूर है। बस इतना भी बिलीफ अगर आपको आ गया, तब भी आप अपनी अपलाइन के साथ बिजनेस बना जाओगे। और इसमें अपलाइन का सारा कितना चाहिए? आप जिस दिन ये 4 गोले बनाना सीख गए, मैंने 6% भी पूरा बिजनेस नहीं हुआ था, और मैंने ये गोले बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और बता क्यों स्टार्ट कर दिए थे? मेरी अपलाइन साइंटिस्ट, उससे पहले और भी अपलाइन थी, तो 14-15 अपलाइन गायब होगी, लास्ट में वो मिली। मैंने कहा सर एक दिन को मीटिंग रखनी है अपने घर में। बोले ठीक है। मैंने 8-10 आदमी बुला लिए, 2-3 इंजीनियर थे, 2-3 प्रथमा बैंक के मैनेजर भी आए हुए थे, 2-3 मेरे जानने वाले भी लोग थे। और मैंने कहा सर, और शहर में ही बंदा, और मैंने कहा सर मीटिंग, चलो मीटिंग स्टार्ट है। लोग सब बैठे हुए, 9 लोग बैठे हुए मीटिंग में, 10 लोग। तो मेरे क्रॉस लाइन का बंदा 6%। उन्होंने कहा भाई साहब तुम करे हो मीटिंग जाके। पहला भाई साहब एक बात तो बताओ सर, आपको दिखा के तो मैंने मीटिंग स्टार्ट करी है कि साइंटिस्ट है बंदा, पढ़ा लिखा है, और तुम नहीं दोगे तो फिर मैं उनको क्या बताऊंगा? आप तो बिल्कुल मेरे साथ सरासर अन्याय कर रहे हो, ये तो बहुत ही गलत है। अब उन्होंने सुना ही नहीं, फोन उन तो थे नहीं। मैं अगले दिन गया, मैंने सर ये तो आपने बहुत बुरा कर दिया मेरे साथ। कह रहे क्या हुआ? कह रहे मैंने सारे लोग भाग गए सर वो तो। बोले दुर्गा सिंह जी, जिसने ज्वाइन करना था वो उसी से ज्वाइन करता, और जिसने ज्वाइन नहीं करता, भगवान भी आगे प्लान दिखाता ना, तब भी कोई ज्वाइन नहीं करता। तो मैं बोला, मैंने कहा मेरे को यकीन नहीं हो रहा सर इस बात का। बोले पहला प्लान अब जब तुम दिखाओगे ना, देखना कैसे लोग ज्वाइन करेंगे, और आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने कॉपी ली और प्लान दिखाना शुरू। उल्टे सीधे 5 इकाई भी नहीं बनती थी, 6 इकाई भी नहीं बनती थी, सोचता था इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, हिंदी में कैसे लिखा जाएगा। वो मैंने डायरी आज भी संभाल कर रखी हुई है, और डायमंड जाने के बाद उसकी प्रिंट जरूर दिखाऊंगा कि किस टाइप की मेरी राइटिंग थी, क्या मैं 5 इकाई कैसे लिखता था, कभी 5 इकाई कैसे लिखता था। तो कहते रहे कि अगर आप अपनी अपलाइन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सबमिशन कर लेते हो, सबमिशन में आ जाते हो। सबमिशन का मतलब आपको दोबारा समझा देता हूं। मान लेते हैं सचिन अलका जी के पास, मान लेते हैं कोई गाय थी, और उन्होंने मान लेते हैं महेश जी को बेच दी। अब महेश जी के खुट्टे पे जाके बंध गई। अब ये बताओ वो जिम्मेदारी किसकी हुई? इन दोनों की है या महेश जी की हुई? वो तो महेश जी की हो गई, वो तो फ्री हो गए। तो ऐसे ही अपलाइन से के जब सबमिशन में आप आ जाते हो, तो सारी जिम्मेदारी अपलाइन के बन जाती है आपको कामयाब करना। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी मेरा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी अपलाइन ने फोन किया हो और कभी ना उठाओ। 2 बार क्या हो या 10 बार क्या हो, हर पहले अपनी अपलाइन का फोन सुनता था, बाद में अगर प्लान भी आ रहा है तो उठा कर ये जरूर बोलता था
सर प्लान दिखाने के बाद 30 मिनट के बाद फोन करूंगा। बोले ठीक है करो। अगर ये चीज आपके पास है, अपनी अपलाइन को सबमिशन में लेते हो, मतलब पूरा सौंप देते हो सब कुछ, बोले आप जैसा कहोगे वो मैं करूंगा, जैसा कहोगे वैसा प्लान दिखाऊंगा, जितने लोगों को कहोगे उतने प्लान दिखाऊंगा, तो आप जीत जाओगे। और आपकी अपलाइन चोरी हो जाएगी कि एक शेयर तो मिल गया, एक शेयर। अपनी अपलाइन की नजर में आप ऐसे बनो, अभी श्रवण जी बताते ऐसा ना हो कि अपलाइन को फोन करना पड़ गया कि बंदा मीटिंग में आया या नहीं आया। 6% से ओनरशिप आप अगर लेते हो तो बिजनेस आपका चलेगा, और अगर ओनरशिप आप नहीं लेते हो तो समझ लो बिजनेस अपलाइन का चलेगा। ये बात मेरे को जल्दी समझ में आ गई थी। मांगट जी भी है, जितने भी डायमंड लोग हैं सब एक ही बात बोलते हैं, जितनी जल्दी ओनरशिप ले लोगे उतनी जल्दी आपका बिजनेस बनेगा। और मैंने ये बिजनेस क्यों किया पता आपको, ये बता दूं, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, पैसे ही नहीं थे जिंदगी में, कभी अकाउंट में अकाउंट ही नहीं था। मैंने तो ये बिजनेस इसलिए किया। और बहुत सारे लोगों को हम प्लान दिखाते कह रहे भाई साहब पैसे नहीं है, तो मैंने तो बहुत बढ़िया बात है, तो जल्दी करोगे, और कह जब है ही नहीं तो कहां से करेंगे। अरे तो इसीलिए करो ना कि पैसे नहीं है। पता नहीं उनको बात वो हजम नहीं होती, या वो समझ नहीं पाते, या फिर भगवान ने उनको बुद्धि नहीं दी है। खैर कुछ खेल तो परमात्मा का भी है, हम तो गाल बजा ही रहे। अगर हमारे ऊपर भी परमात्मा की ब्लेसिंग नहीं होती तो शायद महेश दुबे जी बैठे हुए यहाँ पे, इनकी सीडी कोई ऐसा बंदा नहीं होता होगा जिनकी इनकी सीडी जिनको मैं ना भेजता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत कठिन दौर से ये भी निकले यार, कठिन दौर से हम भी गुजरे हैं। तो इसीलिए अपनी अपलाइन मेंटोर को पकड़ लो जो भी आपको समझता हो, और उनसे बोलो मुझे सिल्वर जाना है, मुझे एमराल्ड जाना है, मुझे डायमंड जाना है, आप तो मुझे ये बता दो क्या क्या काम करना है। अगर आपकी अपलाइन फोन करके कह रही है आपको ये काम करना है, तो भी समझ लो अपलाइन का बिजनेस चल रहा है। अगर आप फोन करके पूछो सर मुझे इस महीने ये गोल बनाना, चाहे 15% बनाना, चाहे 12% बनाना, चाहे सिल्वर का बनाना है, या प्लेटिनम का बनाना है, या एमराल्ड का बनाना, अपनी अपलाइन से बोल दो इस फिजिकल ईयर में मेरे को सर ब्रांड न्यू एमराल्ड जाना है, और आप जो बताओगे वो मैंने करना है, क्योंकि एमराल्ड मुझे अपने लिए जाना है, आपके लिए नहीं जाना है। क्योंकि बीवी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, सपने मेरे हैं, गाड़ी मैंने खरीदनी है, दुनिया मैंने घूमना है, वो सब गोल मेरा है। आप तो मेरे को गाइड कर दो प्रभु, वो आपको खुश हो जाएंगे, और उनको लगेगा कि यार एक पूत ऐसा मिल गया मेरा, एक सपूत ऐसा मिल गया जो जिंदगी में कुछ करेगा। नहीं तो सब यही कहने वाले कोई कुछ नहीं करता, कभी कुछ नहीं कर सकते। घर वालों ने तो कहा कभी कभी तुम कुछ कर ही नहीं सकते, और यहाँ आकर हर व्यक्ति ने मेरी पीठ थपथपाई कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर दोगे, तुम तो तहलका मचा दोगे। तो मेरा ना लेवल हाई हो जाता था एकदम। आज मैंने किसी को दिया नहीं है कुछ, लेकिन अपने दिल की फीलिंग, अपनी अंतरात्मा की आवाज आपको दी है, ताकि कुछ लोगों की अंतरात्मा में ये बात चली जाए कि यार अगर दुर्गा सिंह कर गए तो हम भी कर सकते हैं। बस आपको पर डे ये कहने की जरूरत ना पड़े कि अपलाइन ये पूछा आप कौन सी सीडी सुनी आपने, क्योंकि सीडी सुनने से जब अपलाइन बात करती है तो आपका लहजा, आपके बात करने का तरीका, आपका एक्शन, आपका सब कुछ ये बताता है कि बंदे ने सीडी सुनी है। और आप सीडी नहीं सुनोगे और जब बात करोगे तो अपलाइन तब भी बता देगी बंदे ने सीडी भी नहीं सुनी, किताब भी नहीं पढ़ी, और मीटिंग के लिए भी 10 बार बोलना पड़ता तब जाके मीटिंग करता। हाँ शुरू शुरू में हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद अपलाइन नहीं तो फिर कुछ ढूंढेगी शेर को, आपके भरोसे पर नहीं बैठ पाएगी, किसी शेर को ढूंढेगी जो कहेगा मैं करने को तैयार हूं। वही जैसे साइकिल सिखाने वाले को सिखाते हैं ना, वो पीछे से कैरियर पकड़ ले, और जो चलाने वाला पूत होता है ना, वो खट 1-2 बार गिरेगा, खट अपना बोले जी चला दूं आप। ऐसा ही बंदा हमारे को भी चाहिए यहाँ पे, और वही लोग इस दुनिया में कामयाब हुए हैं। मेरा टाइम पूरा हो चुका है, और सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जितना मान सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया है, इसके लिए मुझे इतनी हिम्मत है, इतना जोश है, इतना जुनून है कि मैं दोबारा भी बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूं, दोबारा भी। आपके अंदर क्या वो जोश, जुनून, रुतबा है ऐसा? क्या ऐसी आपके पास वो बर्निंग डिजायर है अपने परिवार के लिए? अगर है तो आप मेरे से बेहतर कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गो डायमंड। बैक टू यू श्रवण कुमार जी। थैंक
थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। सबको मेरी नमस्कार। कोई गलत बात मेरे मुंह से निकली है उसके क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, सीखते रहते हैं, गलत भी हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच दोस्तों। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एक्चुअली प्लान में आधा काम भैया निपटा दिए थे, तो इसलिए ट्रेनिंग बड़ा जल्दी बट आई मीन व्हाट एन एनर्जी, व्हाट एन एनर्जी। मुझे लगता है कि प्लान दिखाते होंगे तो उनको दो उनके घर के अगल बगल वाले 3-4 घर में तो अपने आप प्लान हो जाते होंगे, नहीं? वाओ, सो एक्साइटेड राइट। थैंक यू सो मच भैया। आई मीन मन करता है कि आपको जल्दी जल्दी बुलाएं और हम बुलाते भी रहेंगे, बिकॉज ऐसे Thank you so स्टोरीज much. बहुत थैंक यू दुर्लभ सो होते हैं मच। कि जहाँ पे इस लेवल पे भी लोगों ने कर दिखाया कि मतलब आप किसी के लिए कुछ कहने सुनने के लिए छोड़ते ही नहीं है, राइट? सो एक बार अच्छे से तालियां दें और इस सेशन को क्लोज करते हैं, और अगली बार हम एक नए स्पीकर के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम हम मिलेंगे, यंग कपल कमिंग ऑल द वे। सो एक बार दुर्गा और सरोज जी के लिए जोरदार तालियां। आप स्वस्थ रहें, आप सफल हों, आप सुरक्षित रहें, और हमारी पूरी मुंबई टीम की तरफ से, पूरे इंडिया की तरफ से आपके लिए ढेर सारी थैंक यू, प्रार्थनाएं थैंक और यू, थैंक यू, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सबको। बाय बाय, लव यू। आप थैंक सब यू। लोग मेरे से पहले डायमंड रहे। सब जितने भी मेरी माताएं बहनें हैं, सब लोग मेरे से पहले डायमंड रहे। ऐसा मेरा सोचना है, प्रार्थना है मेरी ऊपर वाले से, सबके लिए। आपके पहले नहीं, सबके लिए आपके प्रे साथ करूंगा, जाएंगे। सब लोग डायमंड जाए और तहलका मचाए हम लोग हिंदुस्तान में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे 5 तारीख को विद न्यू थिंग्स, न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू स्पीकर। गॉड ब्लेस यू।